हरदा में करनी सेना द्वारा आयोजित जन क्रांतिकारी न्याय आंदोलन जोर शोर से जारी है। आंदोलन स्थल पर हजारों की संख्या में करनी सैनिक और समर्थन जुटे हैं और इससे पूरे इलाके में नारीवासी प्रदर्शन का माहौल बना हुआ है। वहीं हालातों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बता दें कि 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना का जन क्रांति आंदोलन हरदा के नेहरू स्टेडियम में जारी है। इस जिले के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि वोट को लेकर सही फैसला नहीं हो पाया और हमारे साथ विश्वासघात हुआ, इसलिए अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं आंदोलनकारियों का ये कहना है कि जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हजारों करनी सैनिक आंदोलन स्थल पर जुटे हैं। प्लीज धन्यवाद। करनी सेना का जन क्रांतिकारी न्याय आंदोलन, मेरा भाषण सुनाओ। हजारों करनी सैनिक आंदोलन स्थल पहुंचे हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी। भोपाल और दिल्ली कूच करने की मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं। प्लीज धन्यवाद। और भाई बात सुन लो, मेरा भाषण सुनाओ। ज्यादा संख्या में आंदोलन में सम्मिलित हुए और लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाए। क्या ये पड़ाव है आंदोलन? आप आंदोलन और पड़ाव में कोई अंतर नहीं होता है। यदि हम कोई महासभा या और कोई भी नाम देते हो अलग बात है। आंदोलन है मतलब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक चलता रहेगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमारे को? जब हम नेताओं को सदन में चुन के भेजते हैं और सदन में आम लोगों की आवाज़ नहीं उठाते हैं तब आम युवाओं को सड़क पे उनकी आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है। 14 तारीख से मैं अनशन पे हूँ, खाली पानी पे हूँ और अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई तकलीफ नहीं। पर करनी सेना परिवार जीवन सिंह शेरपुर और करनी सैनिकों, लाखों करनी सैनिकों की तादाद जो है हरदा के मध्य प्रदेश के हरदा में मौजूद है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, लाखों की तादाद में लोग मौजूद है। पिछली बार 12-13 जुलाई को करनी सैनिकों के साथ लाठीचार्ज हुआ था, उसी एवज में आज करनी सैनिक पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग गुटों में जो है यहाँ पर मौजूद है और अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। आज यहाँ पर करनी सैनिकों के साथ छतरानी भी आज मौजूद है, यहाँ पर उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है और क्या मांगे है। 13 जुलाई और 12 जुलाई को यहाँ पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज हुआ था जो बिल्कुल बर्बरता पूर्वक हुआ था, जिन पर राजपूत छात्रावास में भी महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया गया था और इसलिए इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ ये जन आंदोलन रखा है। क्यों वो लाठीचार्ज किया गया था? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था। राजपूतों ने एक शांतिपूर्वक आंदोलन रखा था उस समय भी, तो अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है और उसका इंसाफ हमें चाहिए। इसमें कितने लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, कितने लोग घायल हुए, इसके बारे में कोई भी सरकार ना जवाब देना चाह रही है, बल्कि सब मुंह छुपा के भाग रहे हैं कि हमें ये जवाब ही नहीं देना है। और ये है कि अमान्य मांगे हैं, हम नहीं सुनेंगे और यहाँ पे सिर्फ इतना ही हो सकता है। तो ये सिर्फ अभी सिर्फ झलकियां है सर, हो सकता है कि इससे भी बहुत ज्यादा उग्र भी हो सकती है चीजें। क्या लगता है अभी तक आप लोगों की मांगे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे आप लोग? हम यही देख रहे हैं कि अगर ये मांगे नहीं मानेंगे तो हम यही धरना देके बैठेंगे, उग्र आंदोलन होगा। हम यही सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास टाइम है, हमारी मांग मानी जाए, क्योंकि हम लोगों को मान और सम्मान की मांग है। कोई लीगल है, अनलीगल नहीं है और हम लोग तब तक न्याय की लड़ाई लड़ते रहते जब तक सरकार मानेगी नहीं और शांत पूर्वक करेंगे। कोई किसी तरह की हमारी ये है कि नहीं होगी। ये बातें की जा रही है कि जब तक मांगे नहीं मानेगी तब तक 2 से 3 दिन 5 दिन तक रहेंगे। कितने दिन लग जाएगा, उतने दिन ये सैलाब चलता रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये सैलाब चलता ही रहेगा। देखिए किस प्रकार से आपने देखा कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक जो है 2 दिन हो जाए चाहे 5 दिन हो, तब तक करनी सैनिक और बाकी लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगातार जारी रहेगी। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज़ 24 से अखिलेश गुल्लोरे की रिपोर्ट। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्षित तिवारी जुड़ चुके हैं। हर्षित, करनी सेना की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है जहां 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं, क्या प्रमुख मांगे इनकी निकलकर सामने आ रही हैं? जी बताना चाहूंगा, न्यूज़ 24 की टीम सुबह से ही इस पूरे महा आंदोलन की महा कवरेज कर रहा है और फिलहाल अभी जो करनी सेना परिवार और सर्व समाज के जो लोग हैं वो आंदोलन पर सुबह से ही बैठे हुए हैं। उनकी 21 सूत्रीय मांग पर सर्व समाज के लोग अड़े हुए हैं
फिलहाल जो भी वरिष्ठ और सर्व समाज के जो लोग हैं उद्बोधन दे रहे हैं। और अभी फिलहाल हमें जानकारी मिली है कि करनी सेना परिवार का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचा है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो प्रतिनिधिमंडल से अभी बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिलकर धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। देखिए, सबसे बड़ा हरदा के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, जिसका नेतृत्व जीवन सिंह शेरपुर कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय करनी सेना के प्रमुख है। और कुछ लोग मेरे साथ है जो क्या उनकी मांगे हैं, किस मांगों को लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ मांगी, उनसे बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हमें ऐसी जानकारी मिली कि आप सावेर इंदौर से पैदल यहाँ पर पहुंचे हैं। समाज के प्रति आप जो यहाँ तक एक सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और अभी क्या कुछ अपडेट है? सावेर से पैदल आने का कारण, जैसे आज जो आंदोलन है 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन, जिसकी नींव हमारे मुखिया जीवन सिंह जी शेरपुर ने रखी थी, तो लोगों में जन जागृति के लिए हम लोग सावेर से, मैं और मेरे सभी साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम 25 लोग सावेर से पद यात्रा पर निकले थे। तो हम सावेर से 210 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और इस पैदल यात्रा का मकसद भी इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना था, क्योंकि ये आंदोलन, जैसा कि आपको सभी को पता है, हरदा में जो 12-13 जुलाई को प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया था, करनी सैनिकों और सर्व समाज के लोगों पर, यहाँ तक कि मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो एक तो उसका विरोध, दूसरा हमारी 21 सूत्री मांगे हैं, जिसमें युवाओं की मांगे हैं, रोजगार की मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, लव जिहाद या फिर लव मैरिज से संबंधित मांगे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारी 21 सूत्री मांगे थी। उन्हीं मांगों को लेकर आज लाखों करनी सैनिक और सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, आपने सुना किस मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और भी लोग हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं। भैया, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दीपेश राव, मैं सावेर से आया हूँ। क्या मांगे हैं, क्या लगता है? समाज एकत्रित हुआ है, प्रशासन अभी तक पहुंचा नहीं है, क्या लगता है? भैया, समाज तो एकत्रित हो गया, लाखों की भीड़ अंदर है, जमा है। प्रशासन को बिना बात तो माननी पड़ेगी, मांगे तो माननी पड़ेगी। जी भैया, बिल्कुल हर्षित, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और लोगों से आप बातचीत भी करें, साथ ही ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि आंदोलन कब तक यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचे है, लेकिन संख्या हम देख रहे हैं 20,000 से ज्यादा है फिलहाल। कुल हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। कोई भी जिला प्रशासन का एक भी अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। मैं और बात कर लेता हूँ यहाँ के कार्यकर्ताओं से। भैया, ये सुबह से आंदोलन चल रहा है, फिलहाल 6 बजे का समय हो चुका है। आंदोलन क्या अभी और उग्र रूप लेगा? कब तक ये आंदोलन चलेगा? अभी तक क्या आपके जो वरिष्ठ लोग उनसे क्या कुछ बातचीत हो पाई है? आंदोलन तो उग्र होगा और बढ़ता जाएगा आंदोलन, तो जब तक सरकार मांग नहीं करेगी। ठीक है, देखिए इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकार मांग नहीं मान लेती, आंदोलन और बिल्कुल, यानी हर्षित पूरी तरीके से आंदोलन के मोड में ये लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है हर्षित कि भोपाल और दिल्ली कूच करेंगे अगर मांगे नहीं मानी गई तो। बिल्कुल, जैसे मैं इनके वरिष्ठ अधिकारियों का और पदाधिकारियों का जब मैं स्टेटमेंट सुन रहा तो उनका स्पष्ट कहना है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो जो हजारों की संख्या में जो सारे लोग एकत्रित हुए हैं वो जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे, कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, और अगर इससे भी अगर मांग नहीं मानी गई तो भोपाल और देश की राजधानी तक भी ये लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें भी हम देख रहे हैं हर्षित, जिस तरीके से मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। अब देखना होगा प्रशासनिक अधिकारी कब तक पहुंचते हैं और कब तक सुलझ इस पूरी चीज को लेकर की जाती है। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और देखिए, करनी सेना का जन क्रांतिकारी न्याय आंदोलन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कई मांगे वो रखते हुए सरकार के सामने नजर आ रही हैं।